हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर तनुमान लाइफस्टाइल। तो जी हाँ, आज है 19 दिसंबर। तो देखिए, ये शूट कर रही हूँ मैं 18 दिसंबर को नाइट में, लेकिन ये आप तक पहुँचेगा 19 दिसंबर को। तो आज 19 दिसंबर है और आज 19 दिसंबर स्पेशल है मेरे लिए। तो स्पेशल क्यों है वो मैं बता देती हूँ आपको कि आज 19 दिसंबर इसलिए स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि आज ही के दिन मैंने अपना चैनल बनाया था। आज मेरे चैनल को पूरा 1 साल हो गया है। जी हाँ, 1 साल। अब इसको बर्थडे कह सकते हैं, एनिवर्सरी कह सकते हैं, मेरे चैनल की कुछ भी कह सकते हैं। इस 1 साल की मैं जर्नी आपके साथ आज शेयर करूँगी, पूरी की पूरी। ठीक है, तो वीडियो को आप बिना स्किप करें ध्यान से सुनना। और देखना तो क्या है, किचन में काम चल रहा है, लेकिन आप ध्यान से सुनना ज़रूर, क्योंकि हो सकता है आपके काम की बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको कुछ टिप्स मिल जाए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से सुना। कई बहनों के क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब हर कोई यही ढूंढता है कि मतलब पेमेंट कितने दिन में आ जाती है, क्या इसका वो रहता है, मतलब पेमेंट मेथड क्या रहता है और वॉच टाइम पीरियड क्या रहता है। मतलब ये चीज़ें सारी सबके मतलब माइंड में रहती हैं कि भाई कितना टाइम लगता है और कितना नहीं। जी हाँ, जब मैं यूट्यूब पे आई थी ना, तो मेरे माइंड में भी यही था, लेकिन मैंने जो सोचा था ना उससे बेस्ट किया, करके दिखाया है और हुआ भी है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जब मैं यूट्यूब पे आई थी ना, तो मैंने ये सोचा था कि 2 साल की मेहनत लगेगी इसमें, जब हमारी पेमेंट आएगी। 1 साल लगेगा चैनल मोनेटाइज करने में और 1 साल लगेगा हमें अपने डॉलर कंप्लीट करने में। लेकिन जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने चैनल पर मेहनत अच्छे से करते हैं और अच्छे व्यूज़ आते हैं आपके, अच्छे मतलब टाइम से आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो आप 1 साल के अंदर भी अपनी पेमेंट ले सकते हैं। 1 साल, मेरा तो 1 साल हुआ है। और रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट मेरी अभी नहीं आई है, लेकिन नए साल तक शायद मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ दे भी दूँ। भगवान ने चाहा तो नए साल तक मेरी पेमेंट आ भी जाएगी। अगर नहीं आती है या कुछ इशू होता तो वो बात अलग होती है। ठीक है, और जैसे भी मेरी पेमेंट आएगी नहीं आएगी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वेट कीजिए आप उस पेमेंट वाली वीडियो का भी, क्योंकि पेमेंट वाली सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सब बताऊँगी कि भाई कैसे क्या, कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, सारी चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, तो मैंने अपना चैनल 19 दिसंबर को बनाया था और मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था अगस्त में, रक्षाबंधन वाले दिन। ठीक है, और उसके बाद से फिर मेरी पेमेंट मेथड शुरू हो गया है और अब मेरी पेमेंट डॉलर वगैरह जो भी बन रहे हैं वो बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं यही कह रही हूँ कि जब हम मतलब कई बार ये होता है कि हम सोचते कुछ है और होता कुछ है, लेकिन जब तक हम कोई चीज़ करते नहीं है तो हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि जो हम करेंगे ना तभी हमें उस चीज़ की नॉलेज मिलती है। तो आप 4 महीने में भी पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल आपका जल्दी से मोनेटाइज हो गया है और व्यूज़ अच्छे खासे हैं तो। व्यूज़ आना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं है कि बिना व्यूज़ के ही आपको पेमेंट मिल जाएगी। यूट्यूब अपने पास से इतना जल्दी पैसा नहीं देता है। इस वहम में आप यूट्यूब पे मत आना कि भाई आपके 100 सब्सक्राइबर हो गए और आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, और मोनेटाइज होते ही हमारी पेमेंट आ जाती है। इस गलत फहमी में कोई भी ना रहे। बहुत सारों को यही गलत फहमी होती है कि चैनल मोनेटाइज होते ही पेमेंट सबकी आने लग जाती है। तो जी नहीं, चैनल मोनेटाइज होने के बाद बहुत सारों को बहुत टाइम लग जाता है, साल भी लग जाता है, कुछ जल्दी भी आ जाते हैं, कुछ 1 साल 1.5 साल भी लग जाता है। ठीक है, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने जो सोचा था ना, मैंने उससे पहले ही कर दिखाया है, कर लिया है। मतलब ये समझ लो, मैंने सोचा था 1 साल में मेरा चैनल मोनेटाइज होगा और दूसरे 1 साल में मैं अपने डॉलर कंप्लीट कर पाऊंगी, यानी कि अपनी पेमेंट बना पाऊंगी। लेकिन मेरा 1 साल में, यानी कि 1 साल मुझे आज हो गया है, ये लगा लो। अब इससे 10-15 दिन और ऊपर रहेंगे तो वो तो क्या फ़र्क ही पड़ता है ना। तो मैं इस चीज़ से हैप्पी हूँ। तो आप लोग भी सोचें कि अगर आपने ऐसा कुछ सोच रखा है और आप अपने चैनल पर मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, अच्छे व्यूज़ आ रहे हो, तो आप इससे पहले भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही 1 साल के अंदर ही सब कुछ आ जाएगा, आपका उससे पहले भी आ सकता है। ठीक है, आप उससे पहले भी अपना सब कुछ कर सकते हैं। तो यही है भाई, सारी चीज़ें मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है। और मेहनत के साथ साथ सपोर्ट सिस्टम भी। देखिए, पब्लिक का सपोर्ट सिस्टम भी मुझे बहुत अच्छा मिला है। मेरी पब्लिक भी बहुत अच्छी है, बहुत मुझे सपोर्ट करते हो आप लोग। अगर कोई न्यू है तो आप मेरे पीछे की वीडियो देखना। और मतलब यही होता है ना, पब्लिक का साथ बहुत ज़रूरी होता है सोशल मीडिया पे। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं मेहनत कर सकती हूँ, मेहनत मैं कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन उसको आगे ले जाना, उसको सपोर्ट करना, वो आप लोगों का काम है। अब मैं मेहनत करती रहूँगी, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं हूँ, जीरो हूँ। ठीक है, तो पब्लिक का सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो
अब 8,000 कुछ की अपनी फैमिली है, तो इस हिसाब से देखिए कई बार क्या होता है ना कि बहुतों को लगता है कि देखो 8,000 हो गए, 4,000 पे भी पेमेंट आ जाती है, 3,000 पे भी आ जाती है और 10,000 पे भी नहीं आ जाती है। सब्सक्राइबर का कोई वो नहीं होता है कि सब्सक्राइबर इतने होंगे तभी पेमेंट आएगी। सब्सक्राइबर हमारे मायने रखते हैं सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर। 1000 सब्सक्राइबर आपके हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम है तो आपका चैनल मोनेटाइज है। उसके बाद आपके सब्सक्राइबर कितने भी, आपके व्यूज़ ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर आपके 2000 सब्सक्राइबर है ना और उस पर व्यूज़ अच्छे हैं तो आपकी वीडियो फिर भी चलेगी, आपकी फिर भी पेमेंट आ सकती है। लेकिन बहुतों का ऐसा भी है, अब सब्सक्राइबर के हिसाब से पेमेंट आने लग जाए तो मैंने कई चैनल देखे 30-30, 35-35 हज़ार सब्सक्राइबर है लेकिन फिर भी पेमेंट नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि व्यूज़ नहीं है वीडियो पे। अब वीडियो पे व्यूज़ होंगे तभी तो पेमेंट आएगी ना। अब शॉर्ट्स वीडियो पे भी चले जाते हैं कुछ व्यूज़, लेकिन शॉर्ट्स का कम डॉलर बनता है और अपनी लॉन्ग वीडियो जो होती है उसके ज़्यादा डॉलर बनते हैं। तो इसीलिए आप लॉन्ग वीडियो पे ध्यान दें और अगर वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप लाइव चला के कंप्लीट करें। लाइव से आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा, फिर आप अपने कंटेंट पे ध्यान दें, क्योंकि पूरा दिन पूरा लाइव से भी आप नहीं कर सकते। अब चलो लाइव करके आपने चैनल मोनेटाइज कर लिया है, उसके बाद आप कोई कंटेंट ही नहीं डालेंगे, लेकिन व्यूज़ भी तो चाहिए ना। व्यूज़ कहाँ लेके आओगे? व्यूज़ लाने के लिए तो आपको व्लॉग्स भी डालने पड़ेंगे। व्लॉग्स डालो, लॉन्ग वीडियो डालो, उस पर आप बढ़िया कंटेंट दो, कुछ दिखाओ उसमें, तो उससे भी आपका चैनल ग्रोथ ज़रूर करेगा और चैनल आपका अच्छा चलेगा अगर आप अच्छा कंटेंट दे रहे हो तो, ठीक है। तो भाई देखो इस जर्नी में मुझे मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, बहुत कुछ सिखाया भी है, बहुत मतलब लोग मुझसे जुड़े भी हैं, कुछ बहुत सारी बहनों ने मुझसे भी सीखा है, कुछ अपनी भी बातें रखी हैं। मतलब यही है ना कि मैं यही चाहती हूँ, मैं मतलब मेरा मेन मोटिव यही होता है कि कोई भी अगर बहन वीडियो में आई है ना तो अपना एक्सपीरियंस, अपनी चीज़ें, अपने डाउट वो सब शेयर करके जाएं। देखो अगर कोई चीज़ मैं आपको बता रही हूँ तो अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको पता है। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको सीखने को मिल रही है। अगर आपको वही चीज़ अलग तरीके से पता है तो वो भी आप लोग शेयर करके जाओ, ठीक है। उससे क्या होगा ना, देखो मैं जो बता रही हूँ हो सकता है कई बार जैसे अब कोई और बहन ये वीडियो देख रही है तो उनको ये समझ नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है आपने जो बताया वो दूसरा तरीका, वो तरीका उनको समझ आ जाए, ये भी हो सकता है ना। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करके जाया करो। हो सकता है मुझे भी नहीं पता वो चीज़ जो आप लोग बता रहे हो, ठीक है। तो मैं भी उसको फॉलो करूँगी, अगर मुझे समझ आई और पसंद आई, अच्छी लगी तो इजी लगी तो कोई चीज़ है ना। तो सिलाई से रिलेटेड मैं जो भी करती हूँ उसमें भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करा करो, अपनी बात रखा करो, और कोई डाउट हो तो उसमें भी अपनी बात रखा करो, क्योंकि एक दूसरे का एक्सपीरियंस, एक दूसरे की सोच, एक दूसरे का साथ आपको है ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और साथ भी देता है, ठीक है। कमेंट करवाने का मेरा यही होता है कि आप लोग कमेंट किया करो, कमेंट करके बताया करो कि भाई ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है ना। तो इसीलिए बोलती हूँ मैं कमेंट के लिए। और भाई आप लोग अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, और देखो एक दूसरे का सपोर्ट ही यहाँ पे सब कुछ है। मैं हर वीडियो में अपनी में बोलती हूँ कि भाई जिसको भी सपोर्ट चाहिए है मेरे चैनल पर कमेंट करें और मैं सबको रिटर्न करती हूँ। देखिए जिसकी वीडियो लाइव जाने का तो देखो टाइम ऐसा ही होता है सबके पास, आपको भी पता है। मैं बच्चे, घर, यूट्यूब चैनल और बुटीक का काम संभालती हूँ, तो लाइव में जाने का इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर मैं कोई वीडियो स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोगों की वीडियो आगे आ जाती है, सब्सक्राइब मैं ज़रूर करूँगी, और वीडियो आगे आ जाती है तो मैं लाइक कमेंट भी करती हूँ, ठीक है। इतना मैं ज़रूर कर सकती हूँ। हाँ, मैं दूसरे चैनल पर प्रमोशन वीडियो बनाती हूँ फ्री में, तो वहाँ पे भी मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूँगी। तनुजा की दुनिया मेरा दूसरा चैनल है, तो आप लोग वहाँ पे मुझे सपोर्ट करें, और वहाँ पे मैं प्रमोशन करूँगी आपके वीडियो का। आपको सिर्फ करना ये होगा कि आपको वीडियो पे कमेंट करना है, और कमेंट करके ये बताना है कि आप हमें भी सपोर्ट कीजिए, हमारा भी चैनल है, ठीक है। तो आप लोगों का चैनल का जल्दी मैं प्रमोशन करूँगी। तो भाई देखो एक दूसरे का सपोर्ट में ये प्रमोशन की वीडियो इसीलिए बनाती हूँ ताकि एक दूसरे को सब्सक्राइब्स करे जाए। और देखो करते हैं ना तो कहीं ना कहीं तो नोटिफिकेशन आ ही जाती है, और हम उसको ओपन करते ही हैं एक बार तो, है ना। तो देख ही लेते हैं कि भाई ये बंदे ने क्या डाला है, क्या बनाया है ना। तो इससे आपको ज़रूर सपोर्ट मिलता है, और रिटर्न भी करना चाहिए। अगर किसी दूसरे बंदे का चैनल है वो आपको सब्सक्राइब कर रहा है तो उनको रिटर्न भी करना चाहिए। तो रिटर्न भी ज़रूर किया करो भाई एक दूसरे को। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आके बोल सकते हो कि भाई हमारा भी चैनल है, जो हमें सब्सक्राइब करेगा हम उनको रिटर्न भी करेंगे। तो ऐसे करके भी आप वीडियो कमेंट कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
बहुत सारी बहनें इस चीज़ से चिढ़ती हैं कि भाई हमारे चैनल पर आकर ऐसे कमेंट करते, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, आप लोग मेरे वीडियो में आके कोई भी कमेंट करो, मुझे इस चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो एक दूसरे का सपोर्ट ही यही सोशल मीडिया ही है, सोशल मीडिया पे ही लोग अपना सपोर्ट सिस्टम ढूंढेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो काम करेंगे वो सोशल मीडिया पे ही ढूंढेंगे, है ना। तो अब कमेंट खाली कर देते हैं ना, तो उससे पता नहीं चलता है बंदे को कि भाई ये चैनल है या ऐसे ही आईडी है, क्योंकि जब तक हम उसको खोल नहीं लेंगे ना हमें नहीं पता चलता। तो आप लोग कोई वीडियो से रिलेटेड बात है वो कमेंट करो, दूसरा कमेंट आप अपने सपोर्ट के लिए कर दो, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, और भाई सपोर्ट करते रहो ऐसे ही, और मैं भी सपोर्ट करती रहूँगी। एक दूसरे का सपोर्ट ही हमें आगे लेके जाएगा, ठीक है। और भाई चैनल को लेकर जिसके भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछना, कि देखो जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, जो चीज़ें मैंने देखी हैं या की हैं, अब वो मुझे जो पता है वो तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिसका मुझे पता ही नहीं होगा तो देखो वो तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ उसकी, तो है ना। लेकिन गलत आपको कभी नहीं बताऊँगी। जिसका नहीं पता होगा सामने से मना कर दूँगी, भाई इसके बारे में मुझे नहीं पता है, क्योंकि सारी चीज़ें सबको नहीं पता होती हैं, और जितनी पता हो उतनी ही शेयर करनी चाहिए। अगर नहीं पता तो साफ मना करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि अगले को गलत आप राय दोगे तो उससे तो बेटर यही है कि आप मना ही कर दो, है ना। मैं सेम करती हूँ, सेम मैं अपने स्टिचिंग के काम में करती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पता होती है तो मैं सामने से साफ मना कर देती हूँ, बहन मुझे इस बारे में नहीं पता है, क्योंकि किसी को गलत राय देना भी एक मतलब बेकारी काम है, मुझे नहीं पसंद और ना मुझे अच्छा लगता। क्योंकि देखो आप खुद से लगा के चलो, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमें किसी से कुछ पूछना और वो हमें गलत बता दे तो, और वो गलत नुकसान हो हमारा, तो बुरा लगता है फिर, है ना। तो इससे बेटर यही है कि आप मना ही कर दो, और हमें नहीं पता है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। और मैं सेम यही करती हूँ, अगर मुझे नहीं पता तो मैं साफ मना कर देती हूँ। लेकिन जो मुझे पता होता है वो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ, या तो कमेंट बॉक्स में ही कर देती हूँ। और अगर ऐसा मुझे लगे कि कमेंट बॉक्स में आपको समझ नहीं आएगा या फिर मुझे नहीं समझाना आएगा तो मैं वीडियो बना कर देती हूँ। लेकिन मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, और आगे भी करती रहूँगी ऐसे ही। अगर किसी का कमेंट ऐसा हो कि वही छूट गया हो तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। आप लोग दोबारा कमेंट कर सकते हो सकता है पहले छूट गया हो, ना ध्यान दिया हो, तो मैं दोबारा से आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो बुटीक से लेकर, और भाई मतलब हाउसवाइफ तो देखो सब अपने घर में सेटल है, हाउसवाइफ का तो क्या ही आपको डाउट होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कर सकते हैं। मैं अपना रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, और जैसे जैसे जो काम होते हैं वो आपके सामने होते ही रहते हैं। मेरा तो तकरीबन पूरा आप लोग कुछ व्लॉग में कुछ अपना लाइव में सारा टाइम टेबल जो है आप लोगों के साथ शेयर होता ही रहता है ना। तो ऐसे ही करके अपना काम करते रहो और अपना चैनल चलाओ अच्छे से, और अपना अर्न करो भाई, अपने घर के खर्च चलाओ और अपने लिए पैसे जो जोड़ो। और सेविंग भी बहुत ज़रूरी भाई, थोड़ी बहुत सेविंग भी कर लिया करो, सेविंग भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो कुछ नहीं पता होता कब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ जाए रात बरात ना, तो भाई अपने पास में थोड़ी सी सेविंग भी ज़रूरी है। तो आज की वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर, कुछ नया लेकर। तो बाय बाय, राम राम जी, सारा गुड नाइट।